नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जैसे पहले विज्ञान पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने कल तक करा दिया था राशियां और राशियों के मात्रक और मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां 4 प्रकार की थी, उनमें से 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां अपन ने कल पढ़ ली थी। आज चौथी मात्रक पद्धति अपन पढ़ने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या एसआई मात्रक पद्धति। यहाँ लिखेंगे राशि, भौतिक राशि, यहाँ लिखेंगे उसका मात्रक, यहाँ लिखने वाले हैं उसका संकेत, यहाँ लिखने वाले उसकी पुरानी परिभाषा, यहाँ उसकी नई परिभाषा, जो मई 2019 से लागू है, मई 2019 से। और यहाँ इनकी विमा। अभी आप विमा नोट कर लो, फिर बाद में मैं बताता हूँ विमा क्या है। केवल लिखना या संकेत होंगे विमा के, बाद में विमा की परिभाषा, बाकी पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली राशि है किलोग्राम, सॉरी मात्रक है किलोग्राम। राशि है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक पढ़ रहे हैं अपन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम। संकेत है केजी। पुरानी परिभाषा इसकी प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु या मिश्र धातु लिख देते हैं उसको अपन, के सिलेंडर के बराबर। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के सिलेंडर के बराबर। नई परिभाषा इसकी प्लांक नियतांक, एच है जिसका मान है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको बोलते हैं H इज इक्वल टू प्लांक नियतांक। क्योंकि जो मिश्र धातु है उसका क्षरण होगा, क्षरण होने के कारण इसका वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो किलोग्राम की परिभाषा है वो चेंज होती जाएगी, इसलिए इसको प्लांक नियतांक से जोड़ा गया है। इसकी विमा होती है m। सेकंड है लंबाई, लंबाई के लिए मीटर m, और इसकी परिभाषा है निर्वात में प्रकाश के 1/2 सेकंड में तय दूरी के बराबर।
निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 बटा इतने वैसे में तय की गई दूरी के बराबर। इसकी परिभाषा आज भी सेम है, यही परिभाषा है। विमा है इसकी L। तीसरी है समय। समय की सेकंड, मात्रा के समय का सेकंड, जिसको S से डिनोट करते हैं। सेकंड की परिभाषा है सीजीएम। सीजीएम 133, CS 133 लिख सकते हैं इसको। के उत्तेजन अवस्था में, के उत्तेजन अवस्था में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। इसकी परिभाषा भी चेंज नहीं की गई है, क्योंकि सीजीएम का उत्तेजन में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने में वही समय लगेगा जो पहले लगता था, इसलिए इसकी परिभाषा सेम रखी गई है। इसका मात्रा क्या है? टी। टी सॉरी विमा, इसकी विमा है टी। होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। इसे ए से डिनोट करते हैं। इसकी पुरानी परिभाषा है निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई के समांतर तारों द्वारा आवेशित, ये तार आवेशित है, एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन बल लगाया जाता है। इससे तात्पर्य है कि दो आवेशित तार हैं, दो तार हैं, 1 मीटर की दूरी पर है। यदि उनमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो वे एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल आरोपित करेंगे। इसकी नई परिभाषा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसे अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कहते हैं। इसकी विमा ए है। अगला है तापमान। तापमान का SI मात्रक केल्विन। कैसे डिनोट करते हैं? इसकी पुरानी परिभाषा है जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक के ऊष्मागतिकीय ताप के
1/273.16 वे भाग के बराबर। इसे फोल्ट्जमान नियतांक से जोड़ा गया है, जिसका मान है 1.36 इंटू 10 की पावर -23 जूल प्रति सेकंड। इसको के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के, बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक इसका विमीय जो विमा है इसकी, वो थीटा से डिनोट करते हैं, इसकी विमा। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, CD से डिनोट करते हैं इसको। इसकी जो परिभाषा है वो है एक प्रकाश स्रोत जिसकी आवृत्ति है 5.4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज के द्वारा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण के एक वर्णी प्रकाश का उत्सर्जन के एक वर्णी प्रकाश का उत्सर्जन। इसकी नई परिभाषा भी यही है, और इसके लिए CD विमा काम में ली जाती है। आप नोट कर लीजिए। सातवां है पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक है मोल। इसको मोल से डिनोट करते हैं, या स्मॉल m। इसकी पुरानी परिभाषा है 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणुओं की संख्या। बारह ग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या। नई परिभाषा है 6.022 इंटू 10 की पावर 22 परमाणु।
इसे एक कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। इसे मोल से डिनोट करते हैं, या इसके लिए स्मॉल m भी काम में ले लिया जाता है। ये तो ये अपन ने पढ़ ली मूलभूत मात्रक। जो मूल मात्रक है वो ये उनके एसआई मात्रक पद्धति पढ़ी है अपन ने। तो एसआई मात्रक पद्धति में 7 जो अपने मूल मात्रक हैं उनको पढ़ा जाता है, 7 मूल मात्रकों को। अब इनके अलावा 2 जो पूरक मात्रक है उनको भी यही पढ़ लेते हैं अपन। ये नोट कर लिया होगा आपने। हेडिंग दे दीजिए पूरक मात्रक। पूरक मात्रक ये भी ऐसा ही मात्रक पद्धति के अंतर्गत ही है। जो 2 मात्रक हैं उनकी कोई नई परिभाषा कोई नहीं है, उनकी जो पुरानी परिभाषा है वही मान्य है, एक ही परिभाषा है। तो पढ़ते हैं। पहला मैंने बताया था कोण, कोण का मात्रक रेडियन, इसे r से डिनोट करते हैं या कहीं रेडियन भी लिखा हुआ मिल जाता है। इसकी परिभाषा है एक वृत्त के केंद्र, वृत्त की 2 त्रिज्याएं r दूरी की त्रिज्याएं r लंबाई के चाप द्वारा एक रेडियन का कोण अंतरित करती हैं। 1 रेडियन कोण अंतरित करती है। जहां चाप बराबर त्रिज्या है r के बराबर है तब ये कोण 1 रेडियन का होगा। सेकंड घन कोण या ठोस कोण या ठोस कोण। घन कोण या ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसे SR से डिनोट करते हैं। और एक स्टेरेडियन का मतलब है एक गोला, इस गोले में कोई पृष्ठ लिया जाता है और उस पृष्ठ से त्रिज्याओं द्वारा r जो त्रिज्या है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा r²। तो ये जो क्षेत्रफल है पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मान r² होगा। और जो त्रिज्याओं द्वारा, इस स्थिति में त्रिज्याओं द्वारा जो केंद्र पर जो घन कोण अंतरित किया जाएगा उसका मान 1 रेडियन होगा। ये घन कोण इस प्रकार से होगा। जो आइसक्रीम का कोण होता है उसके जो कीप रहती है उसके अंदर जो बनने वाला कोण होगा वो घन कोण होगा। तो इसका मान 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या r है,
आर बराबर त्रिज्या है। तो ये दो पूरक जो मात्रक हैं, जो पूरक राशियां हैं उनके मात्रक हो गए। इनकी कोई विमानी होती है, विमाहीन राशियां हैं। कोण और घन कोण दोनों विमाहीन राशियां हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। अब कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां लिख लेते हैं अपन, जो विभिन्न कंपटीशन में पूछी जाती हैं। दस की पावर माइनस का 1, माइनस के 2, दस की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 15, 10 की पावर माइनस के 18, 10 की पावर माइनस के 21 और 10 की पावर माइनस के 24। इसको बोलते हैं डेसी, इसको बोलते हैं हेक्टो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी या फेमटो, ऑक्टो, ऑक्टो, येटो, एटो, जेप्टो और लास्ट येटो। सेंटी होता है। इसी प्रकार 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, सॉरी इस शीट में लिख लेते अपन, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। इसको बोलते हैं डेका, इसको बोलते हैं हेक्टा, इसको बोलेंगे किलो, ये मेगा, मेगा के बाद में आएगा गीगा, गीगा के बाद में टेरा, टेरा के बाद में पेंटा,
ऑक्टो के बाद में आएगा जेटा, और जेटा के बाद में लास्ट योटा। एक्सा। डेसी को डी से डिनोट करते हैं, सेंटी को सी से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पिको को पी से, फर्मी को एफ या एफ एम से, एटो को ए से, जेप्टो को जेड से, योटो को वाई से। इसी प्रकार डेका को डीए, हेक्टा को एच, किलो को के, मेगा को एम, गीगा को जी, टेरा को टी, पेंटा को पी, एक्सा को ई, जेटा को जेड और योटा को वाई से डिनोट करते हैं। नोट कर लीजिए इनको। अब इनमें जैसे अपने को लिखना हो, जैसे अपने को दिया हुआ हो कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक ऐसे कैसे लिख देंगे, माइक्रो का मान कितना होता है यहाँ से देख लेंगे, माइक्रो का मान 10⁻⁻⁶ होगा, और मीटर है वो ऐसे कैसे लगा देंगे, तो इसका मान 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 10⁻⁻⁶ मीटर, ये किसके बराबर होगा, 1 माइक्रोमीटर के बराबर। 1 माइक्रोमीटर का मान कितना होगा, 10⁻⁻⁶ मीटर। इसी प्रकार किसी भी राशि को जैसे अपन बोलते हैं क्या, किलोग्राम की बात करते हैं, तो 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कैसे डिनोट करेंगे, 1 किलोग्राम को कैसे ज्ञात करेंगे, 1 गुणा का साइन लगा देंगे, किलो के लिए कितना आता है, किलो के लिए 10⁻³ ग्राम ऐसे कैसे लिख दो, 1 को किसी भी संख्या से गुणा किया वही संख्या आएगी, तो 10⁻³ ग्राम कितना हुआ, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, वही सेम चीज है। उसी प्रकार कोई भी चीज देख सकते हैं, जैसे परमाणु के नाभिक का आकार 1 फर्मी होता है, परमाणु के नाभिक का आकार 1 फर्मी की कोटि का होता है, 1 एफएम या एफ से डिनोट कर देते हैं इसको, तो 1 वैसे कैसे रह जाएगा, फर्मी के लिए 10⁻⁻15 मीटर वैसे छोड़ दो, तो इसको गुणा करेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 1 फर्मी के आकार की 10⁻⁻15 के आकार की, सॉरी आकार होता है, 10⁻⁻15 मीटर के आकार का होता है। इसी प्रकार अपन अन्य भौतिक राशियों को भी, अन्य राशियां जो भी दी जाए अपने को, उनको इस प्रकार देख सकते हैं इनके माध्यम से। जैसे अपन कंप्यूटर में बात करते हैं, जैसे गीगाबाइट, जीबी, 1 जीबी की बात करते हैं, तो एक वैसे लिख दो, जी फॉर गीगा, गीगा का मतलब 10⁹ दोनों को गुणा करेंगे, बी ऐसे कैसे रहने दो, बी का मतलब बाइट आया यहाँ पे, तो 10⁹ का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। 1 अरब बाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। तो इस प्रकार से अपन कोई भी राशि निकाल सकते हैं इन सब के
माध्यम से। अब इन राशियों का रूपांतरण सीखते हैं अपन किस प्रकार से, गीगा से टेरा, टेरा से योटा, जेटा जो भी है उनमें सब में ट्रांसफर करना सीखते हैं। माइक्रो से मिली। एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रो मीटर को पिकोमीटर में बदलें, पिकोमीटर में बदलें। तो ये बदलाव करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रोमीटर क्या होता है ये पता होना चाहिए, एक पिकोमीटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो एक माइक्रोमीटर हल करते हैं अपन इसका। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, और एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो अपने को एक माइक्रोमीटर को पिकोमीटर में बदलना है। तो एक पिकोमीटर, एक मीटर बराबर कितना होता है, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर हो गया। माइक्रो 1 × 10⁻⁻6, और ये 10⁻⁻12 में ये पिकोमीटर में आएगा। तो 10⁻⁻12 का भाग दे देते अपन इसमें, 10⁻⁻12 बराबर क्या हो जाएगा 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मान होता है 10⁻⁻12, तो इसका भाग दे देते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6, ये माइनस वाला ऊपर गया तो प्लस में हो जाएगा 10⁻⁻10⁻12 बराबर में पिकोमीटर में जो मान आएगा वो 10⁻6 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर का मान 10⁻6 पिकोमीटर के बराबर हो गया। तो ये 10⁻6 pm बराबर 1 माइक्रोमीटर हो गया। इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइक्रोमीटर, और ये 10⁻6 पिकोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 पिकोमीटर आ गया। यहाँ भी माइक्रोमीटर आएगा, यहाँ भी माइक्रोमीटर आएगा। माइक्रोमीटर का मान निकाल रहे अपन, यहाँ पे आ जाएगा पिकोमीटर जो है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी एक मान को दूसरे मान में रूपांतरित कर सकते हैं। माइक्रोमीटर को पिकोमीटर में रूपांतरित किया अपन ने, इसी प्रकार अन्य मानों को भी रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे पिकोमीटर को फर्मीमीटर में या माइक्रोमीटर को फर्मीमीटर में इस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।